हेलो प्यारे बच्चों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम बात करेंगे क्लास 7वीं के पाठ्य पुस्तक जो कि न्यू एनसीईआरटी कह सकते हैं, बिहार सरकार द्वारा लागू किया गया है। और हम जैसा कि बता दें 2.5 प्रश्नावली का 2.5 का प्रथम क्वेश्चन जो हम जिक्र पहले अध्याय मतलब कर चुके हैं पहले वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 2, 3 और 4। ये 3 प्रश्न को आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाए और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने मित्रों में दोस्तों में ज़रूर, और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करते, फेसबुक पर ज़रूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो की ओर। तो क्वेश्चन कहता है, जो पहला देखिए, ज्ञात कीजिए। तो हम बुक को साइड कर देते हैं और यहाँ पे हम प्रश्न ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो हम प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न अगर आपको दिख रहा है, जैसा कि यहाँ पे है, ज्ञात कीजिए प्रश्नावली 2.5 एनसीईआरटी वर्ग जो है 7वीं का है। तो हम देखते हैं 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2, और पहला क्वेश्चन है 4.8 डिवाइडेड बाई 10, यानी 4.8 को 10 से भाग देना है। तो जैसे पता है दशमलव काटते हैं कोई भी संख्या का, तो दशमलव हटाने के बटा में 10 हो जाता है और भाग बदल के गुना हो जाता है और 1/10 हो जाता है। अगर हम इसको बनाने का कहें तो हम क्या कर सकते हैं, 48 गुने 1 करेंगे, 48 हो जाएगा, और 10 दाही के 100, 100 हो गया। जैसा आपको पता है अगर 100 हो जाए कोई भी संख्या, तो हम इसको अगर भाग देंगे तो कितना मात्रा में कटेगा, 0.48 इसका आंसर हो जाएगा। यानी ऊपर वाले संख्या 2 संख्या लेंगे और दशमलव बैठा देंगे, तो हमारा जो है बटा में 100 जो है ये दशमलव का बन जाएगा। तो आप इसको 48 को 100 से डिवाइड करके भी देख सकते हैं, 0.48 का आंसर आ जाएगा। फिर 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 52.5 डिवाइडेड बाई 10, यानी दशमलव हटाएंगे तो जानते हैं दशमलव का एक संख्या है, यानी बटा में 10 होगा, 2 संख्या होगा बटा में 100, 3 संख्या होगा बटा में 1000 होगा। तो हम क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, 525 बटा 10 गुने 1/10 कर देते हैं। अब इसको देखा जाए तो 525 गुने 1 525 हो जाएगा, जैसे कि आप लोग को पता है। और आगे देखिए तो 10 दाही के 100, 100 है। जैसा कि ऊपर हम बताए थे, यहाँ पे जो अगर कोई भी संख्या दशमलव में अगर एक डिजिट लास्ट में एक डिजिट से पहले दशमलव हो तो बटा में 10 होता है, 2 डिजिट से पहले हो तो 100 होता है। यानी इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि 525 बटा 100 है, तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो 5.25 इसका जो है आंसर निकल करके आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 0.7 डिवाइडेड बाई 10 है, तो इसको कैसे हल करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा, 0.7 बटा 10 हो जाएगा गुने 1/10 हो जाएगा। यानी 7 गुने 1 करेंगे 7 हो जाएगा, 10 दाही का 100। आप 7 को 100 में भाग देंगे, यानी 100 में 7 से भाग 7 में 100 से भाग देंगे तो क्या होगा, 0.07 इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं कैसे आया है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हमारे पास 7 है, 7 और इसको हम 100 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे जैसा पता है सिंगल डिजिट 100 से तो लगेगा नहीं, 0 दशमलव बैठाएंगे तो 1 0 हुआ। फिर यहाँ पे एक और 0 बैठा देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये 700 हो गया। अब 7 टाइम में क्या हो जाएगा, ये 700 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आया, 0.07 निकल करके आया। तो आप यहाँ पे आंसर में भी देख सकते हैं 0.07 जो डिवाइड करके आया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन है 33.1 डिवाइडेड बाई 10। तो हम क्या करेंगे, 33 यानी 331 दशमलव हटाएंगे बटा में 10 हो जाएगा, गुने भाग के जगह पे गुना करेंगे 1/10 हो जाएगा। अब देखिए 331 गुने 1 करेंगे 331 हो जाएगा, 10 दाही के 100। जैसे कि पता है पीछे से अगर कोई भी संख्या है 331 है, 2 संख्या के बाद दशमलव बैठा देंगे पीछे से, यानी 3.31, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यानी 100 को अगर 331 में भाग दे तो क्या होगा, 3.31 इसका आंसर निकल करके आएगा।
5वां नंबर प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 का। 272.23 भागा 10, तो हम क्या लिखेंगे, दशमलव हटाएंगे। 272 दशमलव हटाने के बाद यहाँ पे 23 लिख देंगे और बट्टा में यहाँ पे 2 की संख्या के बाद है तो हम 100 लिखेंगे गुने 1/10। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 27,223 गुने 1 करेंगे तो 27,223 होगा। 100 गुने 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब जैसे कि पता है एक संख्या के पहले दशमलव तो 10 बट्टा में होता है, 2 संख्या के बाद हो तो 100, 3 संख्या के बाद हो तो 1000, यानी हमारे पास क्या होगा 27,223 इसका आंसर निकल करके आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को हल देखते हैं। तो 0.56 डिवाइडेड बाई 10 है, तो क्या करेंगे हम, तो 56 दशमलव हटाएंगे तो 100 हो जाएगा गुना 1/10 हो जाएगा, सॉरी 10 हो जाएगा, 1 काटा देते हैं। 56 गुने 1 होगा तो 56 और 100 गुने 10 यानी 1000। अब जैसा पता है अगर ये 1000 है तो 3 डिजिट चाहिए, यानी हमारे पास 0.056 होगा तभी यहाँ पे भाग होगा, यानी 56 को 1000 से भाग देंगे कितना होगा 0.056, इसका आंसर निकल करके आएगा। आप भाग विधि से भी देख सकते हैं, आपको बता देते हैं भाग विधि से निकाल करके। यहाँ देखिए 1000 है, अगर हम 56 को 0 बैठाते हैं तो 1 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 0 1 बैठाते हैं ये हो जाएगा। 5 मरते में आपका क्या हो जाएगा, 5000 कट जाएगा, 5000 कट जाएगा तो बचेगा 600। फिर एक और 0 यहाँ बैठा देते हैं क्योंकि दशमलव ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो 6 मरते में क्या हो जाएगा, ये 6000 कट जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 0.056 निकल करके आएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, और 2.5 का 2 क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 3.97 डिवाइडेड बाई 10, तो 397 बट्टा क्या करेंगे 100 करेंगे, गुना क्या करेंगे 1/10 जैसा कि आप जानते हैं। इसके बाद क्या करना है 397 गुने 1 यानी 397, 100 गुने 10 यानी 1000, ये हो गया। अब जैसा पता है ऊपर से अगर 10 डिजिट के पहले अगर दशमलव बैठा देते हैं यानी 0.397 लिखते हैं तो ये इसका आंसर निकल करके आएगा। आप 397 को 1000 से भाग दे करके 0.397 आंसर प्राप्त कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 2.7 डिवाइडेड बाई 100, यानी 2.7 दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा 27/10 होगा गुने 1/100, यानी 27/1000 हो जाएगा। यहाँ पे जैसा कि आपको पता है 1000 तो डिजिट कितना चाहिए, दशमलव के लिए पीछे से 3 डिजिट चाहिए, यानी हमारे पास 0.027 इसका आंसर निकल करके आए। अगला प्रश्न को देखते हैं। 0.3 डिवाइडेड बाई 100 है, तो क्या करेंगे 0 दशमलव हटाएंगे तो 3/10 हो जाएगा गुने 1/100, यानी 3 गुने 1 करेंगे तो 3 होगा, बटा 10 गुने 100 करेंगे तो 1000 हो जाएगा। अब इसको 3 को 1000 से भाग देंगे तो क्या होगा 0.003, ये इसका आंसर निकल करके आएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का प्रश्न नंबर 3, 0.78 डिवाइडेड बाई 100, यानी 78 को दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में 100 हो जाएगा गुने 1/100, यानी हमारे पास 78 बट्टा कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। पहले कितना आ रहा था 1000, अब कितना हो रहा है 10,000। अब क्या करेंगे 10,000, पहले तो 1000 होता था तो कोई भी डिजिट पीछे से 3 डिजिट लेते थे, दशमलव बैठाते थे। अब कितना होगा, अब पीछे से काउंट करेंगे तो 4 डिजिट लेना हमें पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे 0.0078 इसका लिखेंगे, यानी 78 को 10,000 से भाग देंगे तो हमारे पास 0.0078 इसका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर प्रश्न है 432.6 भागा 100, तो दशमलव हटाएंगे तो 432 की जगह पे 4326 हो जाएगा, बट्टा में 10 लिखेंगे, भाग के जगह पे गुना करेंगे 1/100 कर देंगे। अब 4326 गुने 1 यानी 4326 बट्टा 10 गुने 100 यानी 1000 हो जाएगा। अब भाग देंगे तो क्या होगा 3 डिजिट, यानी 4.32
6 इसका आंसर निकल कर के आएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 23.6 तो दशमलव हटाएंगे तो 236/10 होगा, गुने 1/100 हो जाएगा। 236/1000 यानी 10 गुने 100 1000 होगा। अभी क्या लिखेंगे 0.236 यानी 3 डिजिट के पहले दशमलव लगा देंगे तो क्या होगा, हमारे ये भाग सही से बन जाएगा। तो छठा प्रश्न है 98.53 भागा 100, दशमलव हटाएंगे तो 9853/100 गुना 1/100 तो क्या होगा 9853/1 10,000। अगर इसमें हम भाग देते हैं तो 0.9853 इसका आंसर निकल करके आएगा। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। ऊपर से आप नीचे तक देख सकते हैं, इसको आप पॉज करके आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। कुछ इस प्रकार से ये प्रश्न जो है हल किया गया है। अब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 4 की। प्रश्न संख्या 4 देखिए, ये भी क्या है, भाग ही है। अब ये थोड़ा बड़ा सा हो जाएगा तो थोड़ा अच्छा से देखिएगा वीडियो को, और बारीकी से आप पॉज करके 1 बार 2 बार 3 बार आप देख सकते हैं। और हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो 7.9 भागा 1000 है। तो अब क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो 79/10 हो जाएगा, गुने 1/1000 हो जाएगा। 79 गुने अगर 1 करते हैं तो 79 होगा, 1000 गुने 10 यानी 10,000 हो जाएगा। 79 को 10,000 से भाग देंगे तो कितना होगा, आपको हम भाग दे करके बताते हैं। उनासी को 10,000 से भाग देते हैं तो 0.10 बैठाएंगे, दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ 0 होगा, 0 बैठाएंगे तो एक और 0 लिखेंगे, 7900 हो गया। एक और 0 बैठाएंगे तो कितना हो गया, 79,000 हो गया। यानी 7 मतलब में कितना हो गया, 70,000। ये माइनस हो जाएगा, काटेंगे तो 9,000 बच गया। फिर यहाँ पे एक और 0 बैठाएंगे तो 9 मरते में कितना होगा, 90,000 जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। ये सारा डिजिट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यानी 0.0079 इसका आंसर आएगा। तो 0.0079 जो है इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 2, 26.3 तो दशमलव हटाएंगे तो 263/10 होगा, भाग के जब गुना करेंगे और 1/1000 कर देंगे। 263 गुने 1 यानी 263/10 गुने 1000 कितना हो जाएगा, ये 10 गुना 1000 तो 10,000 होगा। अब जैसे यहाँ बताएं 4 डिजिट के पहले दशमलव लगता है तो क्या करेंगे, 0.0 बैठाएंगे और 263 यहाँ पे ये वाला लिख देंगे, यानी 4 डिजिट हो गया। 4 डिजिट के पहले क्या है, दशमलव लगा हुआ है। तीसरा प्रश्न को देखिए। तीसरा प्रश्न है 38.53 भागा 1000। तो हम क्या करते हैं, दशमलव हटाएंगे तो 3853/100 करेंगे, गुने 1/ हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, 1000 कर देते हैं। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा तो 3800 गुने 1 3853/00 मतलब ये कितना हो जाएगा, 1 लाख करीब हो जाएगा, हो गया। और ऊपर तो 4 डिजिट था, यहाँ पे अब क्या करना होगा, 4 डिजिट के पहले लगाते थे तो 10,000 होता था। अब क्या चाहिए हमें, 5 डिजिट। तो हम क्या होगा, 0.03853 भाग दीजिएगा तो ये इसका आंसर निकल करके आएगा। आप भाग करके भी देख सकते हैं। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न क्या कहता है, 128.9 डिवाइडेड बाय 1000। तो क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो 1289/10 गुने 1/1000 ये हो गया। तो 1279 गुने 1 करेंगे तो 1289 गुने 1 1289/10,000। अब इसको भाग देंगे तो क्या होगा, 10,000 है
तो 0.1289 इसका आंसर निकल करके आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है 5 नंबर प्रश्न देखिएगा, क्या कहता है 0.5 भागा 1000। तो हम क्या करते हैं, दशमलव हटाएंगे तो 5/10 करेंगे, गुने 1000 कर देंगे, 1/1000। 5 गुने 1 5 होगा, 10 गुने 1000 तो 10,000 हो जाएगा। 10,000 हो गया, तो 5 भागा 10,000 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे कितना डिजिट था, 10,000 था तो 4 डिजिट। तो हमारे पास क्या मौजूद है, 1 डिजिट। तो हमें दशमलव के बाद कितना और जीरो चाहिए, 3 जीरो चाहिए, और उसके बाद ये 5 लिख देंगे। तो इस प्रकार ये आंसर बन के आएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए। अब ये क्या हो जाएगा, ये उल्टा विधि है, यानी 7 भागा 35 है। तो ये प्रश्न क्या है, 7 भागा 3.5 है, तो 7 भाग कर जब गुना करेंगे, और यहाँ पहले भाग ही रखते हैं। 3.5 है तो 35/10 हो जाएगा। भाग को चेंज करेंगे गुना में, तो 7 गुने 10/35 होगा। तो 7 से 35 कितना मरते में कटेगा, 5 मरते में। तो 10 बटा क्या हो गया, 5 हो गया। काटेंगे इसको तो 5 दूना के 10, तो इसका आंसर आ गया 2। चलिए 5 नंबर प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो प्रश्न क्या है, 36 भागा 0.2 है, तो दशमलव हटाएंगे तो 2/10 हो जाएगा। यानी अगर हम इसको 36 भाग के गुना करते हैं तो 10 ऊपर और 2 नीचे हो जाता है। काटते हैं तो 18 दूना के 36। तो हमारे पास क्या है, 18 गुने 10 आता है, यानी 18 दाई के 180 इसका आंसर आ जाता है। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो 3.25 है, तो दशमलव हटाएंगे यहाँ पे, तो दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा, बट्टा में 100 हो जाएगा। गुने 0.25 है, तो सॉरी इसको भाग ही रखते हैं अभी। 0.25 है तो क्या होगा, दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में 10 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, 325/100 गुना का चिन्ह देते हैं, 10 ऊपर और 5 नीचे। अगर काटना चाहे तो 10 दाई के 100 कटता है, फिर 5 से काटेंगे तो 5 छक 30, फिर 25 बचता है तो 25 25। तो हमारे पास कितना है, 65/10 है। अब इसको काटते हैं तो 13 मरते में 65 कटेगा, और इसके बाद देखा जाए 13×5 65 और 5 दूना के 10, 13/2 है। इसको भाग दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 13 है तो 6.5 मरते में, यानी 6.5 टाइम में ये क्या हो जाएगा, कट करके आ जाएगा। जैसे कि 2 5 कह सकते हैं, 2 छक 12, दशमलव बैठाएंगे 1 बचा तो 10, 1.0 यानी 1/10, तो 5 मरते में 10 कट गया, तो 6.5 आ गया आंसर। फिर क्या आपका 30.94 भागा 0.7, दशमलव हटाएंगे तो 394/100 गुने 0.7 है तो क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो 7/10। इसको अगर हम गुना दशमलव या भाग में ही रहेगा अभी, तो 394/100 गुना 10/7। 10 दाई के ये 100 कट जाता है, 10 दाई के 100 कटता है। इसको काटने की कोशिश करते हैं, 7 चौक 28, 2 9 कितना 28 है, 7 चौक 28, 7 चौक 28 के बाद देखा जाए तो 2 9 29 होता है। तो ये कटने का उम्मीद तो नहीं, सॉरी यहाँ से मिस्टेक हो गया था, 394 होगा। तो 7 चौक 28 हो गया, और उसका 2 9 29, तो फिर 7 चौक 28, 4 मरते में 14 बचता है, तो 7 एकम 7 ये कट जाता है, सॉरी 7 दूना 14 कटता है, 14 बचता है। तो हमारे पास क्या है, 442/10 है, 442/10 है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको काटेंगे। तो गौर कीजिएगा, हम क्या करते हैं, 2 से अगर काटना शुरू करते हैं, या इसको हम दशमलव में बदलना चाहें तो पीछे से क्या करेंगे, 44.2 कर देंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा भाग विधि से। फिर अगला प्रश्न है, और इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न है, कह सकते हैं क्वेश्चन 5 का अंतिम प्रश्न। 0.5 भागा 0.25, तो दशमलव हटाएंगे तो 5/10 भागा 25/5
100, दोनों में से दशमलव हटाए तो अब भाग हटाएंगे तो 5/10 गुने 100/25, 10 दाएँ के 100, 25, यानी 10/5 है, काटेंगे तो 2 मरते में, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 2 निकल करके आ जाएगा। तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और इसमें और भी प्रश्न हैं जो कि आगे हम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 7.75 भागा 0.25 है, तो इसको हम क्या करेंगे, तो दशमलव हटाएंगे तो 775/100 भागा दशमलव हटाएंगे तो 25/100 हो जाएगा। भाग हटाते हैं तो 775/100 और भाग के जब गुना करते हैं तो 100 ऊपर हो जाएगा, 25 नीचे होगा, 100 से 100 कट गया तो 25 तिया 75, 3 मरते में 75 कटा, 2 पर 5 25, तो 25 से का 25, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 31 निकल करके आएगा, 31 होगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 7 का 76.5 भागा 0.15 है, तो दशमलव हटाएंगे तो 765/10 भागा 15/100, भाग हटाते हैं 765/10 गुने 100/15, 10 दाएँ की 100 कट जाता है 10 मरते में, और देखा जाता है 15 × 5 = 75, 5 मरते में, और 15 बचता है तो 15 × 15, यानी 51 गुने 10 किया जाए तो हमारे पास क्या होगा 51 गुने 10 बराबर 510, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए तो 37.8 भागा 1.4 है, तो दशमलव हटाएंगे तो 378/10 भागा 14/10 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, भाग के जब गुना करते तो 378/10 गुना 10/14 उल्टा हो जाता है, 10 से 10 कट गया, 14 दूना 28, 2 मरते में 28 कटा, तो 9 पर 8 98, 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, 27 मरते में, तो इसका आंसर कितना निकल करके आ गया हमारे पास 27 आ गया। चलिए आगे प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 9, जो कि इस प्रश्न का अंतिम है। देखा जाए तो 2.73 भागा 1.3, दशमलव हटाएंगे तो 273/100 होगा, भागा 13/10। अब क्या करते हैं, भाग हटाएंगे 273/100 गुने 10/13, 10 दाएँ के 100 कट जाता है, और देखा जाए तो 13 दूना के 26 और 1 पर 3 13, 13 एकम 1 पर 3 13, 13 एकम 13, 21 मरते में, तो 21/10 आता है, तो हम अगर भाग देते हैं तो हमारे पास क्या होगा 2.1 हो जाएगा, यानी भाग विधि से बनाएंगे तो 2.21 का आंसर निकल करके आएगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी करती है। तो सेम जो ऊपर बना रहे हैं, तो 2.4 लीटर में ये गाड़ी जो है वो भाग करेंगे इसको 43.2 में, यानी हम क्या करते हैं दशमलव हटाएंगे तो 24/10 भागा 432/10, तो 24/10 गुने 10/432। अगर देखा जाए 10 से 10 कट जाता है तो 24 दूना क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, यानी अगर कहा जाए तो 24 दाएँ के 240, या हम गुना करें तो 24 गुने 18 करते हैं तो 432, 18 मरते में ये कट जाता है, तो 18 किलोमीटर प्रति लीटर यह दूरी तय करेगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने मित्रों में ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, और अपने व्हाट्सएप फेसबुक जो भी ग्रुप है उसमें शेयर कर दें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।